हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, टैरो की क्या गाइडेंस है, यही सब कुछ आज कवर करूंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए तो, या फिर अगर आप अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, मुझसे रीड करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली बर्थ चार्ट को, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। इस नंबर के ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज करिए। मैसेज पर ही मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। एरीज, आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है भाग्यकारी रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में अनायास ही आ जाएंगी, इसलिए उनका उपयोग करें, उपभोग करें। चीज़ों को अपने पक्ष में आता हुआ देख करके चकाचौंध नहीं होना, शांति भाव से उसको अपने फेवर में यूज़ करना है। इस दिन आप अगर किसी स्पेसिफिक प्लान के ऊपर काम करेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। किसी ऐसे प्लान पर काम शुरू करेंगे जिसके दूर में यानी कि फ्यूचर में परिणाम आए, उसके लिए भी ये दिन आपके लिए बहुत सूटेबल है, अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक। 12 अप्रैल का जो दिन है ये आपको कुछ सीख देगा, शिक्षा देगा, लेकिन साथ ही साथ में कुछ इस दिन सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ परिवार के प्रति आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह से ईमानदारी से काम करेंगे और आपके इस काम की प्रशंसा भी होगी। परिवार में आपका सहयोग प्रशंसनीय होगा और आप एक्सेप्टेबल होंगे, आप एडोरेबल हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की और भी लोगों के द्वारा, परिवार के अदरवाइज लोगों के द्वारा भी तारीफ की जा सकती है। आप अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया, कुछ नया उपक्रम करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन सपोर्ट करेगा। पारिवारिक मामलों में और पर्सनल मामलों में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आपके फेवर में सही साबित होंगे। एक और चीज़ यहाँ पर जाते क्लोज करते करते हैं कि इस दिन आपके द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उसका फ्यूचर में एक इम्पैक्ट आपको मिलेगा। वो आपकी इमेज को अच्छा या बुरा बना सकता है, तो थोड़ा सोच समझकर सावधान रहिएगा। 13 अप्रैल का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता तो दिखाता है, लेकिन ट्रायंगुलर सिचुएशन बनने पर तीसरे पक्ष को छोड़ने की सलाह भी देता है। मतलब कि अगर 3 मामले हैं और 2 आप मैनेज कर सकते हैं जो आपको ठीक से पता है, तो तीसरे को छोड़ दीजिए। डैमेज होता है होने दीजिए, खराब होता है हो जाने दीजिए, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में ये दोनों भी जा सकते हैं। इसके अलावा इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। इमोशनल होकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और आपका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको पर्सनली लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत मामलों में, व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में सफलता मिलेगी। 11, 12, 13 ये 3 के तीनों दिन आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में शुभ रहेंगे, बहुत फायदेमंद और फेवर में रहेंगे। 14 अप्रैल का दिन भी रिलेशनशिप के मामले में अच्छा, बल्कि इन 3 दिन से बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। आप एक छुट्टी, वैकेशन पर जा सकते हैं या योजना बना सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां और ज़रूरतें सब कुछ आप इस दिन पूरा कर सकते हैं। कोई काम आपका कंप्लीट हो सकता है। आप एक खुशनुमा माहौल में अच्छा दिन एंजॉय कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में लोगों को अच्छा लगेगा। आपके प्रति लोगों की अवधारणा में परिवर्तन आएगा, वो पॉजिटिव ही है। 15 अप्रैल का जो दिन है ये किसी यात्रा पर जाने का संकेत देता है। यात्रा व्यावसायिक हो सकती है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। पर्सनल मामलों में आपको कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपकी उम्र से 15 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रभावित किए जाने पर सावधान रहना है। उनकी बातों का अक्षरशः पालन नहीं करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस दिन अगर आप किसी टारगेट के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त होने तक रुके नहीं, बने रहें, चलते रहें, लगातार रहें।
क्योंकि ये दिन आपके लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य में बहुत ज़्यादा सफलता दिलाने वाला है। आप जो कुछ भी प्रायोजित करते हैं या जो कुछ भी अनुमान लगाते हैं फ्यूचर के लिए, इस दिन किए गए कार्यों का उस पर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको थोड़ा कम सपोर्ट इसलिए कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि इस दिन आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा रहेगी और पैशन में आप कुछ गलत कर सकते हैं। 16 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ा सावधान रहने वाला है। पहला तो आपके जीवन साथी या लवर्स के साथ में आपका एक मनमुटाव या टकराव या बहस आर्गुमेंट हो सकता है। दोनों इन सारी कंडीशंस से बचने के लिए आपको सिर्फ इग्नोरेंट का भाव अपनाना होगा, तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। अगर किसी मामले में एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन या फ्रेंडली आर्गुमेंट हो रहा है और उसमें लोग ऑफेंसिव नहीं हो रहे हैं, तो भी वहाँ आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपकी बातें उस दिन ऑफेंसिव नहीं ली जाएंगी, लेकिन उनको कैच करके बाद में आपके विरुद्ध यूज किया जाएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी संघर्ष की स्थिति में फंस जाते हैं तो वहाँ आपकी सफलता के पक्के चांसेस बनेंगे, बस आप पीछे ना हटें। और किसी भी ऐसे काम में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है जिसके बारे में डेड श्योर है कि भाई ये वाला काम तो आज नहीं हो सकता। तो जब जानते हैं कि नहीं हो सकता तो उसमें फंसिएगा मत। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है। आखिरी दिन 17 तारीख आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आपकी प्रशंसा होगी और लोग आपका अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन लोग चूंकि प्रशंसा करेंगे, अनुकरण कर सकते हैं, इसलिए अहंकार को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। दया की भावना इस दिन आप में नहीं होगी, हालांकि इसके बावजूद आप एक अच्छे इंसान बने रहेंगे। किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्राप्त करने के दिशा में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी कि कोई काम करना है, आपको पता है कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ दिन लग सकते हैं, महीना या साल लग सकता है, तो उस काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है 17 तारीख, उसमें इन्वॉल्व हों। रिलेशनशिप के मामलों में भी 17 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो मेष राशि ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है बढ़िया रहेगा। आप एक अप्रेंटिस की भूमिका में आ सकते हैं। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य। जब आपको कोई व्यक्ति कुछ सिखाए, अगर कोई सिखा रहा है तो वो गुरु हुआ, और अगर वो गुरु हुआ तो उसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है। इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कुछ नया कर सकते हैं, नया दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएंगी। और अगर कुछ मामले पास्ट में आपके द्वारा कंट्रोल से बाहर थे तो इस दिन 11 तारीख को उन्हें रिकंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, वे चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। आप इन्फ्लुएंसर भी इस दिन रहेंगे, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन अनायास और निगेटिव तरीके से प्रभावित करने का प्रयास आपको बैकफायर कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा तो बना हुआ है। 12 अप्रैल का दिन भी बढ़िया है, रिलेशनशिप के मामले में शुभता देता है, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। लेकिन इस दिन धन के प्रति या काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, बिजनेस के प्रति, जॉब के प्रति आपका आकर्षण काफ़ी बढ़ा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता आने के संकेत हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलों में ये दिन बहुत सपोर्टिव होगा। अगर मामले इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामले आपके डिसीजन पर चल रहे हैं, अगर आप दूसरों के एडवाइस पर चल रहे हैं तो फिर ये आपको फेवर नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों की एडवाइस को इग्नोर कर दीजिए, लोगों की सुनिए, सुनने के बाद अपने मन को टटोलिए कि आपका डिसीजन क्या है। किसी ने एडवाइस दी, उस एडवाइस पर आपका डिसीजन क्या है, हाँ या ना। अगर हाँ है तो आगे, ना है तो रुके। इस चीज़ का ध्यान दें। इन चीज़ों के अलावा थोड़ा दिखावटी रहेंगे, सजावट की चीज़ें खरीद सकते हैं घर में, और कुछ नए ऐसे सामान भी घर में ला सकते हैं जो आपके घर के डेकोरेशन को कुछ इम्प्रूव करें, अच्छा करें। 13 अप्रैल का जो दिन है आपके मन में किसी प्रकार की कड़वाहट को तो नहीं रखेगा, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि आप मन से काफ़ी कड़वे हो गए हैं। रूडनेस आपकी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपके बिहेवियर को लोग थोड़ा कम पसंद करेंगे। सबको इग्नोर कर दीजिए। ये सारी निगेटिविटीज़ के बावजूद ये दिन इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव बना हुआ है कि ये दिन आपको सफलता दिला देगा। अतः जो भी करना चाहते हैं उसके लिए श्योरिटी से आगे बढ़िए, सफलता प्राप्त होगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 14 अप्रैल का दिन संघर्ष दिखाता है, लेकिन ये संघर्ष हार मानने वाले नहीं हैं, जूझने वाले हैं। अगर आप जूझते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। अगर हार मानते हैं तो खत्म मामला, घर बैठिए। इस दिन कुछ छलावा जैसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ नज़र आ रहा हो जबकि हकीकत में ना हो। रुकिए, रुकना बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप थोड़ा थम करके काम करेंगे तो किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। रिलेशनशिप के मामलों में खींचतान नहीं करिएगा। आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी
या आपके जीवन साथी के द्वारा अगर कुछ सुझाव इत्यादि आपको मिलते हैं तो उन पर गौर न करने वाला मामला हो तो भी गौर करने की एक्टिंग करिए, झूठ करिए, ब्लफ करिए थोड़ा सा, ताकि उसे लगे कि आप कुछ सोच करके जवाब दे रहे हैं। देखिए कभी कभी प्रेम में एक आडंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उस आडंबर को करना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक ठाक बना है, लेकिन बस वही मामला है, प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको बताया। 15 अप्रैल का जो दिन है धन के मामलों में सफलता दिलाता है। आपके कुछ सपने पूरे हो सकते हैं, इस बात का एक आभास आपको मिल सकता है। आप अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपने जीवन में चाहते थे तो उस ओर कदम बढ़ाने की दिशा में ये दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामलों में सफलता दिखाता है, लेकिन घरेलू मामलों में थोड़ा अलग थलग पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने परिवारीजनों को संतुष्ट करने के लिए अनायास धन का उपयोग कर सकते हैं, बिना वजह की चीज़ें ला सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करेंगे या नहीं। महंगी पोशाकों पर इस दिन खर्च हो सकता है। पोशाक मतलब कपड़े, आपके कुछ महंगे कपड़े खरीदने का शौक़ हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस दिन बेतरतीब तरीके से हो सकता है, तो थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। 16 अप्रैल का जो दिन है ये भी आपको भविष्य के प्रति तैयार करने में मदद करेगा। अपने फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत इस दिन है। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके भविष्य को सिक्योर करे तो 16 तारीख को प्लानिंग करें। इस दिन किए गए प्लान आपके लिए बड़े बढ़िया होंगे, फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने में आसान होंगे। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि अपनी योजना किसी को नहीं बतानी और उस पर अकेले अलग थलग काम करना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है, और हाँ, ये दिन 16 तारीख व्यापारिक मामलों के लिए या प्रोफेशनल मामलों के लिए भी बढ़िया है। 17 अप्रैल का जो दिन है ये अच्छा नहीं है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है। उसका रीज़न है कि इस दिन आपके द्वारा किए जा रहे काम में या आपके किसी प्रोजेक्ट में या जो भी चल रहा है उसमें एक रुकावट, पॉज आ सकता है। ये मोमेंटम है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस पूरे सिचुएशन में आप पैनिक हो सकते हैं, और ये जो पैनिकनेस है ये आपके जीवन को एक मुसीबत में डाल सकती है, दर्द में डाल सकती है। तो पैनिक मत होइए। समस्या है, मान लीजिए हाँ है, ये ख़त्म हो जाएगी और फिर चीज़ें चल जाएंगी, और यही होना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं, तो होशियार रहिएगा। वृषभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है बढ़िया रहेगा। आप थोड़ा आक्रामक प्रवृत्ति के इस दिन हो सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस लेकिन बड़े बढ़िया और प्यारे होंगे, बट ध्यान ये रखना है कि इस दिन दूसरों को फर्दर एडवाइस ना दें। लोग आपसे एडवाइस चाहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, आप भी रुके रहिए और वेट करिए, देखिए कि वो क्या करते हैं और कितना झुकते हैं। कभी कभी लोगों को झुकाना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए कि वे झुकें, मज़ा आता है इसमें। इन चीज़ों के अलावा आप अपने पारिवारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में और व्यक्तिगत मामलों में सफलता अर्जित करेंगे। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में इस दिन सफलता मिलने के बहुत संकेत मिल रहे हैं। 12 तारीख की बात करते हैं। 12 अप्रैल का जो दिन है ये देखिए, एक तो ये दिन बड़ा बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है कि मन बड़ा खुश रहेगा आपका। आप बहुत चीज़ों में पॉजिटिविटीज़ को देखेंगे, नकारात्मकता से पूरी तरह दूर रहेंगे और अपनी प्रतिष्ठा को बनाने और नए सिरे से स्थापित करने के लिए लालायित रहेंगे। सब कुछ ठीक है, बस दिखावा मत करिएगा। पूरी तरह से दिन फेवर में है, कोई नुकसान नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिखावा मत करिएगा। अगर दिखावा करना शुरू कर दिया, कुछ साबित वाबित करने की कोशिश करी, तब सब गड़बड़ हो जाएगी। और ये मामला रिलेशनशिप में भी जाएगा। रिलेशनशिप में भी चीज़ें 12 तारीख को बढ़िया, बट रिलेशनशिप में दिखावे की कोशिश, आडंबर की कोशिश मत करिएगा, वो गड़बड़ कर देगा। 13 अप्रैल का जो दिन है ये आपको, देखिए, आपका जो बिहेव होगा वो आपको खुद पता होगा कि आज थोड़ा सा रूड है, मूड खराब है, उखड़ा हुआ है। जब ये पता चल जाए कि आज मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो थोड़ा सावधान रहें, जल्दबाजी ना करें, गलतियां ना करें, अपने निर्णय थोपे नहीं और दूसरों को बिना वजह की एडवाइस ना दें। जाने दीजिए लोगों को। कोई कुछ गलती कर रहा है, शांत भाव से देखिए, उस गलती को होने दीजिए जब तक कि उस गलती का प्रभाव सीधे आपसे जुड़ा ना हो। इस दिन अगर आप किसी विषय पर ठान लेते हैं तो उस चीज़ को करने में ये दिन बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने कुछ ठान लिया कि मुझे फला चीज़ करनी है, तो वो चीज़ पूर्णता की ओर बढ़ जाएगी। 14 अप्रैल का जो दिन है ये
देखिए खुशियां लेकर के आता है, लेकिन इस दिन आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बहुत बढ़िया तरीके से रख पाएंगे। दिल में क्या चल रहा है सामने वाले को नहीं बताएंगे, इसके लिए गिल्ट विल्ट मत बनाइएगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में यह दिन सफलता दिलाता है और आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ाएगा। यश मिलने का दिन है। इस यश को आत्मसात करिए, कैच करिए, एक्सेप्ट करिए। अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे उतना दिन आपके फेवर में आएगा। रिलेशनशिप के लिए बढ़िया है। 15 अप्रैल का जो दिन है ये धन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने को कहता है, तो साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण से जो आपका व्यवहार है लोगों के प्रति उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लोग आपको प्रभावित करने की नाहक कोशिश करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, बेवजह। समझें कि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कह रही या कह रहा है तो उसके पीछे का मर्म क्या है, सीधे सीधे शब्दों में उनके क्या लाभ हैं, आपको प्रभावित करके वे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप उनको वो फ़ायदा देना चाहते हैं या नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखकर करेंगे तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। उधारी का काम इस दिन ना करें, लेना देना दोनों बंद रखें। क्रेडिट कार्ड के बेपरवाह इस्तेमाल से इस दिन बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशनशिप के मामले में 60% आपके पक्ष में है। अब 16 तारीख 16 अप्रैल का जो दिन है ये मिथुन राशि आपके लिए ना अच्छा ना बुरा होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी करंट मेंटेलिटी कैसी है। अगर आप अपने अंदर एक बुराई महसूस करेंगे तो रिफ्लेक्शन वैसा ही आएगा, फिर आप बुरे काम कर सकते हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनका बेपरवाह फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छाई का अपने मन में मेंटेलिटी में रखते हैं चीज़ों को, तो आप, ये अच्छाई वाला मज़ेदार है, अगर आप अपने दिमाग में अच्छाई का पुट रख लेते हैं तो आपको दूसरों की बुराइयां और कमियां नज़र आने लगेंगी, अचानक से फील हो जाएगा, अचानक से उसके पीछे के भाव पता चल जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसको बतानी नहीं है, फील करनी है, समझ लेनी है और उस समझ के हिसाब से डिसीजन लेना है। जल्दबाजी आपकी दुश्मन इस दिन होगी 16 तारीख को, और किसी भी वजह से ज़बरदस्ती प्रतिष्ठा पाने की, ज़बरदस्ती सम्मान पाने की जो कोशिश है वो आपके लिए आत्मघाती होगी, बहुत नुकसान होगा। 17 अप्रैल का जो दिन है, देखिए ये दिन 50% आपके पक्ष में रहेगा, पहले समझ लें। अब ये जो 50% आपके फेवर में है, ये 50% फेवर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने ये नहीं कहा 50% पॉजिटिव फेवर में है, नेगेटिवली भी 50% फेवर में हो सकता है। जब दिन 50% नेगेटिवली फेवर में होगा तो सारे काम खराब होते चले जाएंगे लाइन से। क्यों? क्योंकि आपने निगेटिविटीज़ को या निगेटिव चीज़ को प्रायोरिटी पर ला दिया या वो एक तरह से आगे चल रही है। अगर आप पॉजिटिविटी को आगे लाते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आज का आधा दिन मेरे फेवर में नहीं था। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस दिन को इस्तेमाल आपको करना है। संघर्षों में सफलता दिखाता है ये दिन। अपने सीक्रेट्स को अपने अंदर दबाए रखें, बनाए रखें, इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। रिलेशनशिप के मामले में भी 50% का ही सपोर्ट ये दिन दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 11 अप्रैल का दिन आपके पक्ष में हो सकता है अगर आप निगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित ना करें तो। और इसको करेंगे कैसे? सिचुएशंस में पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करें। सिचुएशंस तो निगेटिव होंगी, होके रहेंगी, बट जब आप पॉजिटिविटीज़ खोजेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा अपने आप को मोटिवेट करने का और उस सिचुएशन से निकलने का भी। तो इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। नए काम को ना करें, किसी को प्रॉमिस वगैरह ना करें, किसी भी तरह के बड़े और गंभीर गहरे लेन देन से बचें। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको 40% ही सपोर्ट कर रहा है। 12 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आपकी कल्पनाओं के शिखर पर लेके जा सकता है अगर आप खुद को रोक नहीं पाए, सिर्फ उस कंडीशन में। और अगर आपने खुद को रोक लिया तो भी उदास हो जाएंगे, और उदास इसलिए होंगे कि आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया है। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं सिर्फ आपके दिमाग में है, ये सचमुच नहीं है, सच्चाई नहीं है, क्योंकि कल्पनाशीलता इस दिन हावी रहेगी। उस कल्पनाशीलता में जो निगेटिविटीज़ आती हैं, आगे कैसे बढ़ें इसके बारे में कोई अता पता नहीं होता। दूर एक लक्ष्य, एक टारगेट बहुत दूर नज़र तो आता है, लेकिन पहुंचेंगे कैसे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो उसे इमेजिन करना शुरू करें, प्लानिंग बनाना शुरू करें। प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशनशिप के मामले में दिन 12 तारीख बहुत बढ़िया रहने वाला है। 13 अप्रैल का जो दिन है ये ऊर्जा से भरपूर और लवरेज रहेगा। ये ऊर्जा आप पॉजिटिवली अपने फेवर में जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी।
आप किसी ऐसे मामले में जहां अभी तक आपको निराशा हाथ लग रही थी, वहां भी अब आप गेन करना शुरू करें, इसकी संभावना बनती है। लेकिन व्यापारिक मामलों में जितना गेन आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा उन चीज़ों में गेन करेंगे जो आपने समझ करके, सोच करके, मानसिक तैयारी के साथ करी है। इन सारी चीज़ों में ये दिन पूरी तरह आपको सपोर्ट करेगा। 13 तारीख होता तो 13 अशुभ नंबर है, लेकिन बहुत फेवर में आपके है, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में भी दिन बढ़िया बना हुआ है। 14 अप्रैल का दिन आपको कुछ मुसीबतों में डाल सकता है, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आप चाहें तो खुद को उन मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके मन में ये आइडियाज़ नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि दूसरों के द्वारा समस्या गढ़ी गई है और आप सतत प्रयास करते रहेंगे कि उन समस्याओं का निराकरण करें, उन समस्याओं से बाहर निकलें, उसको सुलझाएं। लेकिन चूंकि आप आउटसाइड में खोज रहे हैं, इसलिए आपको रास्ता मिलेगा नहीं। इनसाइड में खोजना है तभी रास्ते मिलेंगे। अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर कतई ना करें। आपके मन में कितने निगेटिव विचार आते हैं या दूसरों के बारे में आप कितना नकारात्मक हो जाते हैं कभी कभी, ये सब अपने दिल में दबा करके रख दें। दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोच, अपने फ्यूचर के बारे में आपकी थिंकिंग, अपने परिवार के बारे में आपकी निगेटिव सोच को किसी से शेयर नहीं करना है, इसको ध्यान रखें। इस दिन आप दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित तो नहीं किए जा सकते, लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। एक बार आपने बचने का प्रयास कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। 15 अप्रैल का जो दिन है, ये एक नई शुरुआत जैसा होगा। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जब आपको लगे कि ओह, मैं फिर से कर सकता हूँ, या मैं इस चीज़ को उस तरह मोड़ सकता हूँ या सकती हूँ जैसा मैं चाहूँ। और जैसा आप चाहेंगे चीज़ें वैसी मुड़ेंगी अगर आप धैर्य और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेंगे। धैर्य मीन्स पैशन, सामर्थ्य मीन्स पावर। आपकी अपनी जो एनर्जी है, वो पावर है, उसको लेकर के आगे बढ़ें। जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसे टारगेट करें और उस तक कैसे पहुँचें इसके लिए प्रयास करें। आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं, दूर के किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलना भी हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा आप उन मामलों में प्रगति कर सकते हैं जिसके बारे में आपने अभी प्लान किया होगा। 16 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, सुंदर और सुहाना रहेगा, सेलिब्रेशन से भरपूर रहेगा। किसी समारोह वगैरह में आमंत्रित किए जा सकते हैं। आपकी शादी की उम्र हो गई है तो वैवाहिक मामले भी आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव चल रहे थे तो 16 तारीख को उन तनावों में थोड़ी रोकथाम तो लग सकती है, लेकिन ये दिन एंजॉय करने का है। कोई ताने वाने मत मारिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बहस हो चुकी थी और इस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है, बाई चांस ऐसे ही यूं ही ठीक हो जाता है, तो उस ठीक हुए मोमेंट को एंजॉय कर दीजिए। कोई ताने वाने मत मारिए, खुश रहिए और इस दिन को सेलिब्रेट करिए। 17 अप्रैल का जो दिन है ये बिल्कुल उलट रहेगा। सिचुएशंस पहली चीज़ आपके फेवर में नहीं रहेंगी, लेकिन इन सिचुएशंस को अपने फेवर में लाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्षों में जीत पक्की है, ये बता दूं। लेकिन उन संघर्षों से भाग जाने का मन बहुत करेगा। अगर ऐसा होता है तो खुद को न्यूट्रल करें। कभी कभी चीज़ों के फ्लो के साथ चले जाना चाहिए, और इस मामले में फ्लो के साथ बहना वो होगा जब आप उन संघर्षों के साइड से निकल जाएं, आर्गुमेंट्स में ना जाएं, बहस में ना जाएं। अगर कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर आपको पता है कि आज बहुत मारा मारी है, आज बहुत संघर्ष है, कल देख सकते हैं, ठीक है, एक दिन का डिले कर लीजिए। एक दिन के डिले से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर डिले नहीं कर सकते एनी हाउ और उसमें इन्वॉल्व ही होना है, तो पहले आप ये जान लें कि जीत आपकी पक्की है। अब कमर कस लें, कवच लेकर के और घुस जाइए, लड़ लीजिए। आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। बस रिलेशनशिप के मामले में लड़कर जीतने की कोशिश ना करिएगा, वहाँ बुरी तरह से हारेंगे। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। पांचवी राशि लेते हैं लियो, सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है बढ़िया रहेगा, उत्साह और उमंग से भरा रहेगा। अगर किसी यात्रा या समारोह में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र या जॉब में तरक्की के योग हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर करता है। 12 अप्रैल का दिन भी कामोवेश वैसा ही फेवर तो कर रहा है, लेकिन इस दिन आपको सावधानी बरतनी होगी। सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, अनायास नहीं मिलेगी। उसके लिए एक प्लानिंग करनी होगी, चीज़ों को मोड़ना होगा और मुड़ने देना होगा। एक तो चीज़ों को खुद मोल्ड करना है, दूसरे वो चीज़ें जो सिचुएशनली मोल्ड हो रही हैं वेट करना है ताकि वो मुड़ जाए और उनका बेनिफिट उठाना है। जितना ज़्यादा बेनिफिट आप इस दिन खींच सकते हैं
सिचुएशंस आपके फेवर में हैं तो बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट को खींचते जाइए और किसी को बताइए मत, अपने तक रखिए, खुश रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। 13 अप्रैल भी बहुत अच्छा दिन है जब आपकी कोई कल्पना साकार हो सकती है, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, किसी ऐसे मामले में आप आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं जहां अभी तक रुके हुए थे। यश बढ़ सकता है इस दिन, अहंकार भी बढ़ेगा, अहंकार को दबाना है, ईगो को साइड करना है, खत्म करना है, ग्रेस को चमकने देना है। ये दिन आपके लिए एक शाइनी जैसा होगा, लेकिन इस दिन आप अपने आप में जितना पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे इस दिन का उतना उपयोग और उपभोग कर सकेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन पूरी तरह आपके सपोर्ट में है। 14 अप्रैल का जो दिन है ये है तो ऊर्जावान और ऊर्जा से भरा हुआ, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता। इस दिन आपका तनाव या झगड़ा हो सकता है अपने जीवन साथी या लवर के साथ में। किसी मामले में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते थे और आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलने के संकेत तो हैं, लेकिन आप आसानी से प्रभावित हो जाएंगे। तो आपसे 10-15 वर्ष बड़े लोगों के द्वारा किए गए प्रभाव या की गई बातों या दिए गए एडवाइजेस पर रीथिंक 2 बार सोचें और फिर आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन थोड़ा सा कम सपोर्ट करेगा क्योंकि आपकी एनर्जी इस दिन काफ़ी ज़्यादा है और उसमें निगेटिविटीज़ का पुट काफ़ी है। 15 अप्रैल का जो दिन है ये कामोबेश तो बढ़िया रहेगा, ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता दिलाता है। आने वाले भविष्य के प्रति योजनाएं बनाते हैं तो उन योजनाओं पर काम करके उन सफलताओं को अर्जित किया जा सकता है जो आज बनाएंगे। इन सब के अलावा व्यापारिक मामले और आर्थिक मामले और जॉब के मामलों में सफलता मिलेगा। महिलाओं के लिए ये दिन अच्छा होगा। वे महिलाएं खासकर जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और सिंह राशि की हैं, उनके लिए ये दिन बहुत सपोर्टिव है। इस दिन लोगों की एक तो तारीफ़ आपको मिल, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, स्त्री पुरुष सभी के लिए, इस दिन लोगों की तारीफ़ आपको मिल सकती है और इस एप्रिसिएशन को अपने पक्ष में यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर कर रहा है। 16 अप्रैल का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के मामले में फेवर तो करता है, लेकिन इस दिन इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज़्यादा हो जाएगा आपका अपने साथी के साथ, जीवन साथी या लवर के साथ में। इस इमोशनल अटैचमेंट की फीलिंग में आकर के आप कोई ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं जो आपको शायद नहीं करना चाहिए या शायद करना चाहिए, दोनों कंडीशंस हैं, तो सोच समझ कर करें। दो लोगों के मामले या दो पक्षीय सिचुएशंस जो हैं, 2 वे सिचुएशंस, उसमें सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रगति के संकेत मिलते हैं, लेकिन ये दिन खुशनुमा और अच्छा है। इस दिन को एंजॉय करिए और खुश रहिए। 17 अप्रैल का जो दिन है ये देखिए, दिन आपके फेवर में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये दिन चीज़ों को आपके पक्ष में लाता चला जाएगा। वे चीज़ें जो अभी तक आपके पक्ष में नहीं थी या आपके साथ कुछ अन्याय हुआ तो वो अन्याय अब आपके फेवर में आना शुरू होगा, न्याय में बदलना शुरू होगा। ज्ञान अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत सपोर्टिव है, दैट मीन्स नॉलेज, बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो उसमें अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको अंतर संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि की भावना होगी, सेल्फ आप बहुत खुश रहेंगे और साथ ही साथ आप इस दिन एक ऐसी मेंटेलिटी में होंगे जहां आपको लगेगा कि चीज़ों को सही ढंग से ही होना चाहिए। कुछ भी अगर गलत है तो वो आपको तुरंत कैच में आएगा और आप उसे अपोज कर देंगे। रिलेशनशिप के मामले में आप काफ़ी शक्की बने रहेंगे और ये जो शक है ये अपने जीवन साथी या अपने लवर के कैरेक्टर पर नहीं होगा, आपको प्यार पर शक होगा कि ये सचमुच मुझसे प्यार कर रहे हैं कि नहीं, इनका दिखावा तो नहीं चल रहा, ऐसी मेंटेलिटी रहेगी, जज करते रहेंगे आप। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। अब लेते हैं 6वीं राशि कन्या। कन्या राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है, आप फेल हो सकते हैं, सिचुएशंस आपके पक्ष में ना हो इसकी संभावना ज़्यादा है, इसलिए शांत रहें, दिन को निकल जाने दें। ये दिन आपके लिए ना झगड़े का है, ना गुस्से का है और ना ही किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का है। रिलेशनशिप के मामले में बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 12 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए सफलता तो दिखाता है, लेकिन अगर आप फोकस होकर के चलेंगे तब ये टारगेटेड सफलता दिलाता है। इस दिन आप खुश रहेंगे, सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको लोगों का साथ पसंद आएगा। रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 13 अप्रैल का जो दिन है ये आपको अपने साथी से इग्नोर करने वाली भूमिका में ला सकता है और आपके साथी की एक तरह का नाराज़गी या गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में हालांकि सफलता तो मिलेगी, लेकिन ईगो आपका हाई रहेगा और उसे मैनेज करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 40% के आसपास में सपोर्टिव बना हुआ है।
14 अप्रैल का जो दिन है ये एक परिवर्तन को लेकर आएगा, जो छोटे छोटे परिवर्तनों के रूप में होंगे। तो जो होता है उसे होने दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। और अगर किसी मामले में आप एक गिल्ट में हैं, आपको लगता है मैंने कोई गलती करी थी और ईश्वर मुझे सज़ा दे सकते हैं, तो आंखें बंद करें और स्वीकार करें कि हे ईश्वर, आप जो सज़ा देंगे सब स्वीकार है। आप ही के बच्चे हैं और आप ही के शरण में हैं, आप ही के चरणों में हैं। तो ये मेंटेलिटी आपको आपके उस गिल्ट से उबरने में, निकलने में फ़ायदा करेगी। किसी स्पेसिफिक चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये सफलता दिलाएगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50-50 ही रहेगा, आधा आपके पक्ष में, आधा आपके विपक्ष में। 15 अप्रैल का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, आर्थिक प्रगति दिखाता है, एक स्टेबिलिटी की ओर। स्टेबिलिटी यहाँ आर्थिक नहीं है, आपकी सामाजिक या आपकी पर्सनल स्टेबिलिटी है, जहाँ दिमाग स्थिर होना शुरू हो जाएगा या समाज में आपकी इमेज स्थिर होना शुरू होगी। तो उस तरह की स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए ऑटोमेट भी हो सकती हैं। अगर आपने पास्ट में कुछ अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने मामलों को, अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहता तो वो हो गई हैं या हो जाएंगे और उसका आपको पता चलेगा। ये दिन आपको खुशी देगा, प्रकृति में आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, सौंदर्य प्रेमी आप रहेंगे और ये दिन आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको सिर्फ उस मामले में सफलता दिलाएगा जब आप अपने साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका की तारीफ़ें करें, उनकी थोड़ी सी बड़ाई वगैरह करें, तो करिए वो चीज़। 16 अप्रैल का जो दिन है ये अनायास डर, अनायास तकलीफ़ आपको देता रहेगा। बिना किसी वजह के दिमाग दिन भर परेशान रहेगा, ख़राब रहेगा एक तरह से, और आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये मेरे बारे में बात चल रही है। कोई अगर आपकी ओर पिन पॉइंट इशारा कर देगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो पीछे कोई चिड़िया दिखा रहे होंगे, आपको लगेगा कि मुझे दिखाकर बात हो रही है। तो ये एक निगेटिविटी है जो आपके दिमाग में घुसी रहेगी। इस वजह से हेजिटेशन रहेगा, करेज चला जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इन सारी चीज़ों से पार पाने का सिर्फ एक तरीका है, जो भी निगेटिविटी दिमाग में आती है उसको सीधा समझें कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है, सचमुच दुनिया में ऐसा नहीं है, और उस चीज़ से आउटकम कर जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है, इसीलिए ज़रूरत है जो बताया सब कुछ मैंने। 17 अप्रैल का जो दिन है ये सिचुएशन में चीज़ों को पक्ष में तो लाता है, लेकिन आपको एक बर्डन में फंसा देता है, एक बोझ आपके ऊपर डाल देता है। आप हालांकि उस चीज़ को मैनेज करने में कैपेबल तो हैं, लेकिन अब वो मानसिक बनता जा रहा है, इसलिए आप उससे छूटना चाहते हैं। चीज़ें और लोग दोनों के ही तरफ से आपका मन भरेगा। आप अपने आप को वन वे लेकर चलने की कोशिश कर सकते हैं। किसी कार्य की पूर्णता के पूरे संकेत हैं। आपके द्वारा किए गए और भी जो काम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है बढ़िया रहेगा। एक तरह से आपके पूरी तरह से अनुकूल है ये दिन। आप जो चाहते हैं, आपकी चाहते या आपके डिज़ायर्स पूरे हो सकते हैं। जीवन साथी या आपके लवर के साथ आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर किसी स्पेसिफिक काम में आगे बढ़कर उसे करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। ध्यान इतना रखना है कि भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करना, चाहे प्यार का हो चाहे अपने प्रोफेशन का हो, क्योंकि भावनाओं में बह करके अगर कोई काम करेंगे तो वो आपके खिलाफ जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 अप्रैल का जो दिन आपके लिए है ये सुखद समाचार लेकर आ सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में इस दिन पूर्णता मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी। आप थोड़ा इस दिन सेल्फिश नेचर के रहेंगे, उसके बावजूद आपको सफलता प्राप्त होती दिख रही है। आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आप दूसरों को प्रभावित करना इस दिन जानते होंगे और दूसरे लोग आपसे आसानी से प्रभावित हो जाएंगे, इसकी भी संभावना बनी है। इस दिन आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो आपको एक आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपसे 15 वर्ष बड़े लोग अगर आपको प्रभावित करते हैं तो उनसे सावधान रहना है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अप्रैल का दिन आपके यश को बढ़ाता है। उन चीज़ों में जो आप डिज़ायर करते थे, जिनके बारे में सोचते थे कि ये चीज़ें आपके जीवन में हो तो बेहतर हो, उस तरह की कोई चीज़ आपके जीवन में घटित हो सकती है और घटनाक्रम आपके पक्ष में आ सकते हैं। लोग आपके बारे में अपने रवैये, अपनी राय को थोड़ा और परिवर्तित कर सकते हैं ताकि जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। अब लेते हैं 14 तारीख। 14 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा। एक तरह से
उत्साह और उमंग से भरपूर रहेगा। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दिन आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो परिवार के प्रति या आपके रिलेशन के प्रति आपकी भावनाओं का प्रदर्शन भी हो और आपके कर्तव्यों के निर्वहन का बायस भी बन जाए। इस दिन आपको एक एक्साइटमेंट का एहसास भी होगा, फुलफिलमेंट का भी एहसास होगा। वैवाहिक जीवन और लव रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप, ये सभी आपके फेवर में रहने वाले हैं। 15 अप्रैल का जो दिन है बिल्कुल उल्टा होगा। आप किसी प्रकार के गतिरोध का शिकार हो सकते हैं जब आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए या चीज़ों में अवरोध इस प्रकार आ जाए कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। किसी प्रकार के आर्गुमेंट में या झगड़े की स्थिति में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर लोग आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं इस दिन 15 तारीख को, तो आपको उन्हें समझाने की कोशिश को बंद कर देना चाहिए। बिना वजह दूसरे व्यक्तियों के जीवन में दखलंदाजी करना या उनको ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान देना, समझाना, अपनेपन की बातें करना आपके लिए घातक हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए यह दिन केवल 40% आपके पक्ष में है। 16 अप्रैल का जो दिन है कामोबेश बढ़िया रहेगा। उत्साह और उमंग से भरपूर रहेंगे। अपने प्रोफेशन, व्यापार या जॉब में आप अपना 100% योगदान दे पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं भविष्यगामी होंगी और फ्यूचर में आपके फेवर में चीज़ों को मोड़ेंगी। आप जिन कामों को करना चाहते हैं उसमें इस दिन तेजी ला सकते हैं। किसी नए वेंचर की शुरुआत भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन पारिवारिक संबंधों में इस दिन काफ़ी वृद्धि होगी। एक तरह से पारिवारिक संबंधों में फ़ायदा आपको होगा जब आपके सम्मान में वृद्धि हो। 17 अप्रैल का जो दिन है आपके ईगोइस्ट नेचर को थोड़ा सा ऊपर करेगा और इग्नोरेंस का स्वभाव बढ़ा देगा। लोग आपके पक्ष में हैं, लोग आपको फेवर करते हैं और वे लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके प्रति भी आपके मन में दुर्भावना आ सकती है। इन सारी चीज़ों से अपने ईगो को डाउन करके आसानी से बचा जा सकता है। इन सब अब जो मैंने बताया उसके अलावा अगली चीज़, किसी गंभीर मामले पर आप डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि इस दिन आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके द्वारा सोची गई बातें एक प्रभाव डालेंगी दूसरों पर भी और आपके अपने ऊपर भी, और आप जिस चीज़ को ठान लेंगे उसे पूरा करके रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन फेवर में है, बट ऐसा दिखता नहीं कि आप इस फेवर को अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है सुखद समाचार लेकर के आ सकता है। चीज़ें आपके पक्ष में मोड़ेगा। आपका मन बहुत शांत और उत्साह से भरा रहेगा। रिलेशनशिप जो फ्रेंडली हैं उसमें एक नयापन, नया मुकाम आ सकता है। आपके लव रिलेशनशिप में भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप थोड़ा सॉफ्ट नेचर पर्सन रहेंगे और आपकी सॉफ्टनेस का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में बना हुआ है। 12 अप्रैल का जो दिन है ये आक्रामकता को लाता है। आपके अंदर एक रूडनेस, एक रफनेस आ सकती है। आप अपनी इमेज को ख़राब कर दें, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो ये होगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप मैनेज करने के माइंडसेट में सिर्फ आ जाएं कि मैं इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँ और जैसा मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ वैसा प्रोजेक्ट हो, तो आपके प्रोजेक्शन के हिसाब से चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। आपको चाहिए कि इस दिन आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और ख़ास करके गुस्से पर, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण रखना इस दिन आपके फ़ायदे में होगा। दूसरे लोग आपके बारे में थोड़ी निगेटिविटीज़ फील करेंगे या निगेटिविटीज़ को अप्रोच करेंगे या निगेटिविटीज़ को प्रमोट करेंगे आपके बारे में। सबको इग्नोर करें, अपने टारगेट पर फोकस करें। आप जिस लक्ष्य को साधना चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन रिलेशनशिप के लिए 12 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 13 अप्रैल का जो दिन है रिलेशनशिप के मामले में चीज़ों को आपके पक्ष में तो रखता है, लेकिन फिर भी एक गैप बना रहेगा, एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में मेंटेन रहेगा। आप किसी प्रकार के विचार में आ सकते हैं, विचाराधीन हो सकते हैं और फ्यूचर को लेकर के डाउटफुल नेचर आ सकता है। इन सारी चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा अंतर्मुखी यानी माइनर सा इंट्रोवर्ट हो जाएं, तो आप आने वाले भविष्य के प्रति क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में प्रिपेयर हो सकते हैं और चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं। ये दिन बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपको प्रयास करना होगा और स्वयं से बातचीत करनी होगी। अंदर ही अपने कोई रास्ता खोजने का प्रयास करना होगा, तब ये पूरा दिन आपके पक्ष में आ जाएगा। 14 अप्रैल की बात करते हैं। 14 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। धोखा मिल सकता है। लोग आपके खिलाफ चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको
यूज़ करके छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो लीगल मामलों से दूर रहें इस दिन, पैसों के लेन देन से दूर रहें, अपने सीक्रेट बताने से बचें, दूसरे लोगों के सीक्रेट को किसी और से शेयर करने से बचें, अपने बारे में कोई भी बात ऐसी ना करें जो आपके विरुद्ध इस्तेमाल की जा सके, और साथ ही साथ दूसरे लोगों के बारे में अपनी ओपिनियन को किसी और को बताने से बचें। जो लोग आपके अपने होने का दिखावा करते हैं उनसे ही धोखा मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए सावधान रहें। रिलेशनशिप के मामले में शांत बने रहें और जो हो रहा है उसको होने दें, चीज़ें जैसी घट रही घटने दें, उसको चलने दें। 15 अप्रैल का जो दिन है ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊपर ले जाएगा। आप अपने आप में एक कंप्लीटनेस और फुलफिलमेंट महसूस करेंगे। आपके लिए दिन पूरी तरह से फेवर में तो है, लेकिन आपको एक ग्रेस की ज़रूरत है। शांत बने रहें और जब तक ज़रूरत ना हो किसी मामले में इंटरफियर ना करें। दूसरों को सलाह देना बिल्कुल भी बंद कर दें इस दिन। 16 तारीख को जो हो रहा है उसे होने दें। दूसरे लोगों को अपनी स्टफ्स को, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करने के लिए पूरा समय दे दें। और अगर लोग आपके बारे में कुछ अदरवाइज बातचीत करते हैं, आपके सामने करते हैं या आपसे करते हैं, तब तो आप अपोज करें। अदरवाइज जो चल रहा है उसे चलने दें, बिल्कुल इग्नोरेंस रखें। उनकी बातचीत का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में 15 तारीख बढ़िया है। 16 अप्रैल का दिन आपके चलते हुए काम को रोक सकता है। इस दिन कुछ ऐसा जरूर हो सकता है जब चीज़ें पॉज मोमेंट में आ जाएं और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉज मोमेंट थोड़े ही समय में हट जाएगा, चीज़ें वापस स्मूथ हो जाएंगी। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इस छोटे से डार्क टाइम को निकालना है, निकाल लीजिए लाइफ से। किसी कमिटमेंट में मत जाइए। रिलेशनशिप के मामलों में सावधान रहिए, क्योंकि चूंकि ये थोड़ा सा डार्क टाइम है तो आपके फेवर में नहीं है, इसलिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा न्यूट्रलनेस बनाए रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है। पार्टनर के साथ किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार की झकझक हो सकती है। पति पत्नी या लवर्स के साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीज़ों के अलावा अच्छा सिर्फ इतना ही है कि अगर आप सेल्फिश होकर के अपने फ़ायदे का काम करते हैं तो उसमें सफल हो जाएंगे। दूसरों के लिए काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे तो सब फेल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ के प्रति होपफुल रहें कि चीज़ें अच्छी होंगी और मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। तो इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है ये एक अलग प्रकार का रहेगा। ये दिन किसी भी तरह से आपके अगेंस्ट नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए, लेकिन आपका माइंडसेट इस पूरे दिन को आपके खिलाफ कर देगा। इस पूरे दिन में आपका जो माइंडसेट है वो कई बार कई मामलों में आपको ओवरबर्डन होने की फील करा देगा। कई ऐसे काम जो आपकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन आपको लगेगा कि नाहक आप इस जिम्मेदारी को ढो रहे हैं। तो वहाँ बैठिए, सोचिए, रुकिए और सोचिए इस चीज़ को कि क्या सचमुच आप इस जिम्मेदारी को नाहक ढो रहे हैं या ये सचमुच आपका ही काम है। अगर सचमुच आपका काम है तो मोटिवेट रहिए कि आपको ही करना है, और अगर आप ये जिम्मेदारी बिना वजह ढो रहे हैं तो रिलीज़ होने दीजिए, हटिए इस चीज़ से। कुछ चीज़ें थोड़ी ख़राब होती हैं तो होने दीजिए। इन सब के अलावा आपके कार्यों में इस दिन पूर्णता आने के संकेत हैं, तो अगर कोई काम कंप्लीशन की ओर ले जाना चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत फ़ायदेमंद है। अब लेते हैं 12 अप्रैल के दिन। 12 अप्रैल का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। कामोबेश बहुत आपके फ़ायदे में रहेगा, फेवर में रहेगा। जिन चीज़ों में आप सफलता चाहते हैं उसमें ये पूरी तरह से मदद करेगा। लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला के ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप अपने आप में पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि कभी कभी जब चीज़ें हमारे फेवर में अच्छी होने लगती हैं तो हमारा मन डर जाता है कि अरे सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, और वहीं घबराहट आ जाती है। इमोशनल डिसीजन लेने से आपको थोड़ा बचना होगा, और जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये दिन सुपर, बहुत अच्छा है। 13 अप्रैल का जो दिन है ये आपको एक मानसिक व्यथा दे सकता है। मेंटल टॉर्चर जैसी कंडीशन आ सकती है, और वो भी सिर्फ आपकी सोच से। आपको लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, बहुत कुछ है जो छूट गया, और जो भी आपने हासिल किया है अभी तक उसकी कोई वैल्यू आपको फील नहीं होगी। ये सब आपके दिमाग में है, और इसको अपने दिमाग से निकालें ताकि आपको नया सवेरा जैसी चीज़ें नज़र आ सकें। फिलहाल अगर आप किसी टारगेट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन हेल्प तो करेगा, लेकिन एक बार टारगेट बनने के बाद उसे हटाइएगा मत, शिफ्ट मत करिएगा। कोशिश इस बात की करें कि 13 तारीख को आप अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर ना करें। इस दिन आप
एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो अंदर से डिमोटिवेट और मोटिवेट दोनों एक ही साथ होगा, एक साथ साइमल्टेनियसली चलेगा। तो इस वजह से चीज़ें आपके पक्ष और विपक्ष दोनों में मुड़ सकती हैं। रिलेशनशिप के मामले में सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब 14 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ा संघर्षों से भरा रहेगा। इस दिन चीज़ें आपको उस तरह से नज़र आ सकती हैं जैसा आपका दिमाग देखना चाहता है, इसलिए सिचुएशन को अपने फेवर में लाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अपने आप पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा करें। अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा करके जितना चलेंगे, जितना काम करेंगे, उतना आपके पक्ष में चीज़ें मुड़ेंगी। इस दिन ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपने चैलेंजेस को स्वीकार कर लिया तो ये चैलेंजेस आपके फेवर में मुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो फिर ये चैलेंजेस तो आपके खिलाफ थे ही। किसी भी मामले में अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप एक बार उसमें इन्वॉल्व हो गए, रिलेशनशिप के मामले में किसी भी तरह के टकराव को निमंत्रण देने से बचना होगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पार्टनर की ओर से कुछ निगेटिविटीज़ या निगेटिव अप्रोच आते हैं तो उसे ग्रेसफुली लेना होगा, उसमें टकराव की स्थिति से बचना होगा। 15 अप्रैल का जो दिन है ये काफ़ी ऊर्जा आपको देगा, काफ़ी एनर्जेटिक आप रहेंगे, अपने टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड और कमिटमेंट वाले रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। इस दिन आप एक मर्सीलेस पर्सन की तरह अपने टारगेट को अचीव करने की पुरजोर कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बहुत सही है, आपको करना चाहिए। बट साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बीच में आने वाली किसी भी चुनौती या बाधा से आपको डरना घबराना नहीं है, ताकि वो चीज़ अचीव हो सके। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन अपने ईगो को शांत रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो आपकी इमेज को डैमेज करेगा और कोई नुकसान नहीं करेगा। रिलेशनशिप के मामले में 15 तारीख अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी या इतना हाई पैशन आपके रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। 16 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन धन के मामलों में चल रही थोड़ी भाग दौड़ कम होगी, एक स्टेबल माइंडसेट आपका बनना शुरू होगा, फ्यूचर के लिए बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू होंगी, लेकिन उन्हें और ज़्यादा तेज़ी से अपने फेवर में मोड़ने के लिए आपको कुछ आइडियाज़ अपने भी लगाने पड़ेंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपका समय, आपका दिन अपने साथी या जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा गुजरने की उम्मीद है। 17 अप्रैल का जो दिन है ये आपको भावनाओं के वशीभूत कर लेगा और आप फीलिंग्स के दबाव में आकर के गलत डिसीजन ले लेंगे या ख्याली दुनिया में खो जाएंगे। ऐसी चीज़ों को इमेजिन करेंगे जो सचमुच धरातल पर नहीं है। दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये एज्यूम करके उनके बारे में एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बना लेंगे। इन सारी चीज़ों से बचिए। आपका टारगेट कहीं और है, निगाहें आपकी कहीं और हैं, ठीक है। अपने टारगेट को इग्नोर करके उन छोटी चीज़ों की ओर देखना बंद करें। जो कठिन लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ें तो आपके लिए चीज़ें फेवर में आ जाएंगी। दैट मीन्स कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट दिखती हैं और उसकी वजह से आपको लगता है कि आपको थोड़ा सिंपल चीज़ों की ओर मूव करना चाहिए, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। आप एक बार आगे बढ़ना तो शुरू करें। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ठाक है, कोई नुकसानदेह स्थिति तो नहीं बनी हुई है। तो धनु राशि ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करने वाला है। दिन बुरा नहीं है, आपके फेवर में तो है, लेकिन लोग आपके फेवर में नहीं हैं, और लोग चूंकि आपके फेवर में नहीं हैं इसलिए वे अपने फ़ायदे को करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब उनकी इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, सिर्फ अपना फ़ायदा करना है, और उनके फ़ायदे के बीच में अगर आपका नुकसान होता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ सोचना और समझना और सावधानी से काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इमोशनल होकर के कोई काम मत करिएगा, उधार इत्यादि मत दीजिएगा, और किसी तरह के कमिटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 60% आपके पक्ष में है। अब लेते हैं 12 तारीख को। 12 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला तो है, लेकिन इस दिन में एक चीज़ है कि ये दिन आपको एक सुकून का एहसास करा देगा। आपकी जो भी जीवन की समस्या है वो है, ख़त्म नहीं होगी, बट ये दिन आपको एक सुकून का एहसास कराएगा, और इस सुकून के एहसास को अडॉप्ट करिए, यूज़ करिए, अपने फेवर में लेकर के आइए।
ये एक तरह का ऐसा दिन है जब आपको शांति का अनुभव करना चाहिए, फील करना चाहिए इस पूरे दिन को। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, लेकिन अगर आप किसी काम में अपने आप को आगे बढ़ाकर उसे करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन पूरी मदद करेगा। 13 अप्रैल का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए कार्य पूरे हों इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है। लोग आपके पक्ष में होंगे, आपके पक्ष की बातें करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट ले पाएंगे। व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले, जॉब के मामले, घरेलू मामले, इन सारे चीज़ों में आपके लिए दिन बहुत फेवर कर रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है अपने घमंड का, अपने ईगो का, उसे बढ़ने मत दीजिए, वही आपको परेशान कर सकता है। हालांकि रिलेशनशिप में ईगो नहीं रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। 14 अप्रैल का जो दिन है ये एक तरह से, ये दो तरह से दिन है, मतलब इसमें दो सिचुएशंस हैं। पहली तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ रही हैं और दूसरे कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि अगर आप थोड़ा एफर्ट करें तो आपके फेवर में आ सकती हैं। एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। इस तरह से करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कोशिश करें कि आप अपने आप को न्यूट्रल रखें, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको तभी आप सही ढंग से अपने फेवर में यूज़ कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। एक तरह से किस्मत आपको सपोर्ट इस दिन कर रही है, इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। रिलेशनशिप के मामले में 14 तारीख बढ़िया बना हुआ है, जबकि 15 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रगतिशील नहीं है, समस्याएं पैदा कर सकता है और कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जब आप एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो जहां आपका रखा हुआ पैसा आपके किसी काम में ना आए। इस दिन आप दूसरे लोगों की फीलिंग या दूसरे लोगों की भावनाओं का ध्यान रख करके कोई डिसीज़न न लें, अपनी फीलिंग और अपनी भावनाओं को ध्यान में रख करके डिसीज़न लें। ये दिन एक ऐसा मोमेंटम दिन है जिसे आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो निकलने देना है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, चीज़ें आगे चल करके आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। 16 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए क्रिएटिविटी से भरा हुआ होगा। इस दिन आप जितना क्रिएटिविटी वाले माइंडसेट में होंगे उतना ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। दूसरे लोग आपको सराहें या क्रिटिसाइज़ करें, आपको अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज़ करें, दोनों ही कंडीशन में अपने काम पर फोकस रखना है, अपने काम से मतलब रखना है और दूसरों की फीलिंग का उतना ध्यान व्यान नहीं रखना है। इस दिन आपके द्वारा जो भी आप करेंगे वो आपको आत्मसंतुष्टि देगा और आपको एक नए मुकाम पर ले जाने में हेल्प करेगा। लेकिन हो सकता है इस पूरे मामले में, प्रकरण में, दूसरे लोग पीछे छूट जाएं तो उनको छूटने दीजिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया और सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। अगर किसी नकारात्मक परिस्थिति को, किसी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिविटी में मोड़ना चाहते हैं तो उसमें यह दिन पूरी तरह से मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता प्राप्त होगी। नए काम को शुरू कर सकते हैं, पुराने काम को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। लक्ष्यों को साधने में यह दिन मदद करेगा। ऊर्जा का अपने जितना इस्तेमाल करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन यह दिन रिलेशनशिप में हेल्प नहीं कर रहा है, 40% आपके पक्ष में बना हुआ है। तो मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके लिए 11 अप्रैल का दिन कुंभ राशि बढ़िया रहने वाला है। आपका एक तरह से शाइनी मोमेंट या शाइनी दिन जैसा ये रहेगा। लोग आपको समझेंगे, सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अप्राइज करेंगे। आपके पक्ष में चीज़ें स्वतः भी मुड़ेंगी और कई सारे मामले आपके फेवर में आ जाएंगे। कई बार लोग भी आपका पक्ष लेंगे और आपके फेवर में रहेंगे। इन सारे फेवर को या इन सारे फेवरिज्म को यूज करना चाहिए, अपने पक्ष में लाना चाहिए, अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर कुछ ऐसे मोमेंट या ऐसे मामले हैं जहां आप एक डार्कनेस महसूस करते हैं, आपको लगता है इस वाले मामले में आप सफल नहीं हो सकते, कुछ भी करने उसमें ट्राई करिए, ये दिन आपको सपोर्ट करेगा सफलता के लिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। 12 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारिक मामले या जॉब से जुड़े मामलों में आपके डिसीजन सही होंगे। आप घरेलू मामलों में भी अपने आप को साबित कर पाएंगे। लोगों का सहयोग, प्यार आपके लिए बना रहेगा और आप अप्रिशिएट होते रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अप्रिशिएबल है, लेकिन इस दिन आप अपने आप को रिलेशनशिप के मामले में प्रभावशाली बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल का जो दिन है ये आपके सोचने के अकॉर्डिंग आपके पक्ष या विपक्ष में जा सकता है। अगर आप चीज़ों में पॉजिटिविटी देखते हैं तो आपके फेवर में, और अगर आप सिचुएशन में निगेटिविटी देखते हैं तो आपके अगेंस्ट में ये दिन रहेगा।
बट इस दिन को अपने फेवर में आसानी से लाया जा सकता है। कई चीज़ें जो मोमेंटम हैं उन्हें मोमेंटमली हो जाने दें, और कुछ चीज़ें जो चेंजेबल हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं उन्हें बदलें। अपने आप को पॉजिटिव रखें। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं हैं और वे आपके हाथ से निकल रही हैं तो उन्हें निकलने भी दें। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लें तो आपके लिए दिन सही रहेगा। हालांकि ये दिन रिलेशनशिप के मामले में उतना फेवर नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल का जो दिन है, 14 अप्रैल का जो दिन है, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को हाइड करके रख देगा। आप अपने आप को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं रह जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा, लेकिन अपने ऊपर एक, देखिए कॉन्फिडेंस का हाई होना, हाँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करना आप भूल जाएंगे। विस्मृत, एक्चुअली विस्मृत वर्ड होता है कि आप विस्मृत कर देंगे। दैट मीन्स कि एक फॉरगटन मोमेंट आपके लिए आ जाएगा। आपको अपने आप को थोड़ा ध्यान दिलाने की ज़रूरत है कि आप सिचुएशंस को अपने फेवर में ला सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपने ये अचीवमेंट्स या इससे मिलती जुलती अचीवमेंट्स हासिल की हैं, और चूंकि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इसलिए कैपेबिलिटीज़ आप में हैं, उसे खोजना नहीं है। कॉन्फिडेंस होना, और उस कॉन्फिडेंस को, मतलब देखिए एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मैं कैसे करूँ। अपने अंदर की क्वालिटीज़ को थोड़ा पहचानने की कोशिश करें। अगर इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये रिकग्नाइज हो जाएगी और आपको इसे इस्तेमाल करने में सुविधा होगी। लेकिन आपका जो माइंडसेट होगा वो एक इनसिक्योर फीलिंग वाला बना ही होगा, और उस इनसिक्योर फीलिंग से निकलना आपका काम है। अगर आप निकलते हैं तो इसे अपने लिए, इस दिन को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि 14 तारीख कोई बुरा दिन नहीं है, लेकिन इस दिन को अपने फेवर में लाना आपकी जिम्मेदारी है। रिलेशनशिप के मामले में दिन 40-45% आपके पक्ष में है। 15 अप्रैल का जो दिन है, चीज़ें आपके पक्ष में मोड़ देगा। सिचुएशन आपके फेवर में है, लेकिन इस दिन आप अपने ईगो पर थोड़ा नियंत्रण रखें। दिखावे से बिल्कुल बचें। अनायास के धन खर्च से भी बचने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, बिजनेस, जॉब, इन चीज़ों में ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेंगे। 16 अप्रैल का दिन नुकसानदेह हो सकता है। जब चीज़ें आपके पक्ष में ना मुड़े, आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आपको या तो किसी बात की सज़ा दी है या कुछ ऐसा हो गया जो भगवान चाहते ही नहीं है। इन सारी चीज़ों में एक्सेप्टेंस की भावना ले आएँ कि ठीक है, ईश्वर जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँ या मैं वैसे ही रहूँ। और जब आप एक बार स्वीकारोक्ति कर लेंगे तो सारी पैनिक सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। अगर कुछ बना बनाया खेल बिगड़ता है तो वो रिसाइकलिंग में जाएगा और चीज़ें फिर से जनरेट होंगी और ऑटो रीसेट होकर के आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। अगर गलती आपकी है तो उस गलती को मान लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तभी आप उस गलती से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है और आपको पता है कि आपने गलत लोगों पर विश्वास किया जिसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ रहा है, तो आपका विश्वास करना भी आपकी गलती थी, तो उसे भी स्वीकार करिए। रिलेशनशिप के मामले में 16 तारीख अच्छा दिन नहीं है, जबकि 17 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन है। एक सुखद यात्रा के संयोग बन सकते हैं। दूर रहने वाले किसी से मिलना हो सकता है। पुराने दोस्तों से संपर्क हो सकता है। एक सुखद समाचार मिल सकता है। व्यापारिक प्रगति दिखती है इस दिन। आर्थिक मामलों में आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है। घरेलू मामलों में आप थोड़ा अक्खड़ रवैये के या बदमिजाज किस्म के व्यक्ति रहेंगे। इस दिन आपके बिहेवियर से लोग खुश और दुखी दोनों हो सकते हैं। आपको लोगों को अच्छा फील हो, इसकी ध्यान रखना चाहिए। अपने लक्ष्य, अपने टारगेट के लिए जितना फोकस रहेंगे और अचीव करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी चीज़ों को अचीव कर ले जाएंगे। आज का दिन आपको, यानी 17 तारीख आपको सपोर्ट कर रहा है, और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके पक्ष में तो बना हुआ है। अब लेते हैं अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस। तो पाइसेस आपके लिए 11 अप्रैल का जो दिन है ये आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन आप एक सॉफ्ट कोर पर्सन रहेंगे, और सॉफ्ट कोर नेचर होने की वजह से लोग आपको इस्तेमाल करने की सोचेंगे, जिसका आपको पता चल जाएगा तुरंत। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उनको यूज़ होने देंगे अपने आप को या नहीं होने देंगे, क्योंकि इस मामले में आपके डिसीज़न पर ही चीज़ें घूम जाएंगी। अगर लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करेंगे इस दिन 11 तारीख को, और आप ये सब होने देंगे, तो एक तरह से आपकी म्यूट परमिशन है, और चूँकि म्यूट परमिशन है इसलिए ये सब हो जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आप बड़े ग्रेसफुल रहेंगे, और अगर अपनी इमेज को बनाने बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, और एक प्लानिंग बनाने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में दिन पूरी तरह आपके पक्ष में है।
12 अप्रैल का दिन आपको इमेजिनरी दुनिया में लेकर चला जाएगा। ये आपको ऐसा एहसास कराएगा जब आपको लगेगा कि चीज़ों को अपने पक्ष में और ज़्यादा मोड़ने के लिए आपको अब और ज़्यादा कल्पनाशील होना चाहिए, मेहनती नहीं, कल्पनाशील। और उस कल्पना को सचमुच में धरातल पर लाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इस चीज़ पर करनी है कि अपने फोकस को सही दिशा में रखें। आपका फोकस इस दिन उन चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा जो वर्तमान में वास्तविकता नहीं है, अवास्तविकता है। तो उस अवास्तविक चीज़ को वास्तविकता में बदलने के लिए सिर्फ आपको इमेजिन करना हो। इस चूँकि इमेजिनेशन आपकी बढ़ी रहेगी तो इमेजिन करना होगा कि आप ये कर सकते हैं और उठिए, करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सिर्फ एक संकल्प इस दिन ले लेते हैं कि आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ेंगे और उस पर काम शुरू करते हैं तो वो हो जाएगा। रिलेशनशिप के लिए हालांकि दिन बहुत बढ़िया है 12 तारीख का। 13 अप्रैल का दिन आपको अपने लव्ड वन के प्रति एक इग्नोरेंस की भूमिका में ले आएगा। आपका ईगो थोड़ा हाई रहेगा, आप दूसरों की बात को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप अपने आप में एक स्थिरता महसूस करेंगे, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आपके डिसीजन थोड़े पावरफुल, क्रिएटिव और डिस्ट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पर करेगा कि आपके माइंडसेट में उस मोमेंट में क्या चल रहा था। हालांकि इस पूरे दिन को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और इस दिन अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इमेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन सपोर्टिव तो बना है, लेकिन आपका ईगोइस्ट नेचर अगर बीच में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 14 अप्रैल का जो दिन है ये द्विपक्षीय सिचुएशन को आपके फेवर में लाता है। आप साइमल्टेनियसली दो मामलों को हैंडल कर पाएंगे और दोनों में लाभ ले पाएंगे, दोनों में सफलता अर्जित कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सा चूजी होने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में आप अपनी डिज़ायर, अपनी फीलिंग्स के प्रति सावधान रहें और समर्पित रहें। दूसरे लोगों को अपने टेरिटरी में इंटरफियर करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दें, लेकिन अपने बिहेवियर में रूडनेस और रफनेस लेकर ना आए। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन के दूरगामी परिणाम साबित होंगे, इसलिए थोड़ा थम करके निर्णय लीजिए। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 70% आपके पक्ष में है। 15 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए एक परिवर्तन लेकर के आता है जो रहेगा तो आपके फेवर में, लेकिन इस परिवर्तन के बाद चीज़ें और ज़्यादा आपके पक्ष में बदल जाएंगी। अतः ये परिवर्तन को होने दें। ये परिवर्तन कई बार आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां आपको लगेगा कि सब कुछ फिर से शुरू हो गया, लेकिन ये जो चीज़ें फिर से शुरू हुई हैं ये आगे की चीज़ों को और बेहतर कर सकती हैं, आपके पक्ष में और मोड़ सकती हैं। अपने मूड स्विंग पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर ना करें। रिलेशनशिप के मामले में 15 तारीख अच्छा है। 16 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए आक्रामकता से भरपूर होगा। आप काफ़ी पैशनेट और एनर्जेटिक रहेंगे। इस एनर्जी को गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत इस्तेमाल भी होगी और आपके पक्ष में नहीं होगी। लेकिन अगर इसी एनर्जी को क्रिएटिविटी में यूज़ करेंगे तो ये एनर्जी आपको आगे मार्गदर्शन भी देगी और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद भी करेगी। इस दिन आपको चाहिए कि सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की बजाय कुछ मामलों में, हर एक मामले में नहीं, कुछ मामले जहां आपको फील हो जाएगा कि यहाँ मुझे सिचुएशन को मोड़ना नहीं है, बस सिचुएशन के साथ गो थ्रू होना है और सही समय का वेट करना है जब चीज़ों को मैं अपने पक्ष में मोड़ूं, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे लोगों को अपने प्लान नहीं बताने, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। 17 अप्रैल का दिन अच्छा रहेगा। लोग आपकी प्रशंसा मतलब अप्रिसिएट कर सकते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। सबकी प्रशंसा से या अप्रिसिएशन से, साथ ही साथ लोगों के क्रिटिसिज्म से, लोगों की खिंचाई या ताने मारने से, इन सारी चीज़ों से अपने आप को इग्नोर रखें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने टारगेट की ओर फोकस कर पाएंगे और आपका टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। ये दिन आपकी इमेज को और इम्प्रूव कर देगा, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट आपको सिर्फ उस समय मिलेगी जब आप अपने आप को किसी भी मोमेंट में ऐसी सिचुएशन में लेकर नहीं जाने देंगे जहां चीज़ें आपके खिलाफ हो जाएं, आपके अगेंस्ट हो जाएं। तो लोग आपके अगेंस्ट होने दीजिए। सिचुएशंस को अपने फेवर में रखने का पूरा प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने जीवन साथी से या अपने लवर से 2-4 बातें सुनने को मिल सकती हैं। उन्हें सुन लीजिए, वो नॉर्मल और न्यूट्रल चीज़ है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। व्यापारिक मामलों में डिसीजन थोड़ा सोच करके लेने की ज़रूरत है और जॉब वाले मामलों में दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 अप्रैल तक का।
और मीन राशि चूँकि राशि चक्र की अंतिम राशि है, तो इसी के साथ अब राशिफल आज के हुए ख़त्म, समाप्त। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।